नमस्कार आर्मी सोल्जर्स जी के सीरीज में एक बार फिर से आप सभी सोल्जर्स का स्वागत। दोस्तों, अब तक अपन ने 9 मॉक टेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं आर्मी वालों। आज आपका 10वां मॉक टेस्ट रहने वाला है। हर मॉक टेस्ट में आपको 15 क्वेश्चन मिलते हैं जीके के, और लास्ट में आप मुझे बताते हो कि गुरुजी 15 में से मैंने इतने प्रश्न सही कर लिए हैं। तो बहुत ही शानदार वाला आज आपका 10वां मॉक टेस्ट रहने वाला है। यदि अभी तक 9 मॉक टेस्ट नहीं देखे तो जरूर देखें। हर मॉक टेस्ट में 15 क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलते हैं। पहला क्वेश्चन आज का स्क्रीन पर आपके सामने ये रहा। प्रश्न पहला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के मार्ग में नहीं पड़ता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज डज नॉट फॉल ऑन द रूट ऑफ द गंगा रिवर? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से इसका सही जवाब दे दीजिए। कौन सा यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा? दोस्तों, गंगा नदी की बात की जा रही है, और गंगा नदी के किनारे यदि मैं बात करूं सिटी की, तो आप सबको पता है गंगा नदी के किनारे हरिद्वार पड़ता है। गंगा नदी के किनारे हरिद्वार सिटी पड़ती है। गंगा नदी के किनारे कानपुर सिटी पड़ती है, कानपुर। गंगा नदी के किनारे प्रयागराज पड़ता है, प्रयागराज। गंगा नदी के किनारे प्रयागराज हो गया। एक आपका पटना हो गया। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर लखनऊ, ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। लखनऊ है जो कौन सी नदी के किनारे है? लखनऊ गोमती नदी के किनारे सिटी है, ये याद रखना है। बाकी हो जाएगी गंगा नदी के किनारे। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर ऑप्शन जिसने भी ए सोचा है बिल्कुल सही सोचा है। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा दूसरा क्वेश्चन। रंगबत्ती लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? रंगबत्ती फोक डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट? ऑप्शन आपके सामने, बताइए फिर इसका सही जवाब क्या हो सकता है जल्दी से। रंगबत्ती। दोस्तों, रंगवती की मैं बात करूं तो रंगवती हो जाएगा आपका ऑप्शन, यहाँ पर आपने डी सोचा है, बिल्कुल सही सोचा है। यानी ओडिशा का हो जाएगा रंगवती पाई का, ये आपको याद रखना है। राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य है? राजस्थान का दोस्तों घूमर है, घूमर है। तेरह ताली है, तेरह ताली है। गैर है राजस्थान का। कठपुतली है राजस्थान का। चरी है राजस्थान का। तो ये सब राजस्थान के हैं, याद रखना है। असम का आप सबको पता है, असम की बिहू मैंने ट्रिक बताई थी, असम की बिहू हो जाएगी, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर रंगबत्ती की बात की तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? हु गेव द स्लोगन ऑफ क्विट इंडिया? यानी एक स्लोगन से आपका प्रश्न पूछा जाता है, नारा से। यहाँ पर पूछा है भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने दिया, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, या फिर लाल बहादुर शास्त्री? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए फिर जल्दी से कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो किसने कहा? यदि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ भारत छोड़ो किसने कहा? भारत छोड़ो गुरुजी महात्मा गांधी ने कहा। हे राम, हे राम किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा। तो ये याद रखना आपको, एमजी महात्मा गांधी। भारत छोड़ो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद का शो अपने भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद याद रखना है। जय हिंद, जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया जय हिंद, जय हिंद का नारा। दिल्ली चलो का नारा, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया, याद रखना है। लाल बहादुर शास्त्री साहब ने क्या कहा? बहादुर साहब, बहादुर कौन होते हैं? बहादुर किसान होते हैं, जवान होते हैं। यानी कि जय जवान जय किसान, जय जवान, जय जवान, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री साहब ने, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा चौथा क्वेश्चन स्क्रीन पर। कैंपगोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्न में से किस राज्य में है? कैंपगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? ऑप्शन आपके सामने है, बताइए क्या हो सकता है। कैंपगोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन से राज्य में पड़ता है? दोस्तों, कैंपकोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात करूं तो ये बेंगलुरु में पड़ता, कर्नाटक में। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, बेंगलुरु कर्नाटक में। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आपको पता है चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, वो भी याद रखना है। ठीक है जी, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। बेंगलुरु कर्नाटक में कौन सा है? कैंपकोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अगला प्रश्न आपके बीच।
भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, फर्स्ट वुमन लोकसभा स्पीकर ऑफ इंडिया। ऑप्शन आपके सामने है, बताइए इसका सही जवाब क्या हो सकता है। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष पूछा है जी, ऑप्शन आपके सामने। लोकसभा अध्यक्ष महिला में बात करें तो अभी कौन है? करंट अफेयर्स में मैं पूरा टोटली बता दूंगा। ओम बिरला वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष। तो उसी प्रकार पहली महिला में मीरा कुमार थी, ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, मीरा कुमार याद रखना है। ठीक है जी, तो मीरा कुमार भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। सुचेता कृपलानी कौन थी? भारत की प्रथम सीएम थी, मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर थी। सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम क्या थी? गवर्नर थी, राज्यपाल थी, याद रखना है। और प्रथम महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। तो ये तीनों ऑप्शन के बारे में बाकी में भी आपको ध्यान रखनी है बातें। अगला प्रश्न, जमैका देश की राजधानी निम्न में से क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ जमैका? जमैका देश, जमैका की राजधानी दोस्तों किंगस्टन हो जाएगी। क्या? किंगस्टन हो जाएगी। और इसकी जो करेंसी है जमैका की, इसकी जो मुद्रा है वो हो जाएगी डॉलर, हो जाएगी डॉलर। ठीक है, याद रखना, डॉलर हो जाएगी किसकी? अपने जमैका देश की मुद्रा। और राजधानी किंगस्टन हो जाएगी, याद रखना है। वाशिंगटन डीसी किसकी राजधानी है? यूएसए, अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, आपको याद रखना है। और अमेरिका की जो मुद्रा है वो है डॉलर, ये भी आपको ध्यान रखना है, डॉलर हो जाएगी। ठीक है जी। अपने भारत देश की राजधानी नई दिल्ली हो जाएगी और मुद्रा क्या हो जाएगी? मुद्रा रुपया हो जाएगी। इसी प्रकार भारत के साथ साथ इंडोनेशिया हो गया, श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, सेशल्स हो गया, मालदीव हो गया, इन सब की रुपया है, ये भी आपको याद रखना है जी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का 7वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या है? सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द, आपको 2011 सेंसस के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर आपको बताना है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा जी। ऑप्शन आपके सामने है, लिंग अनुपात। लिंग अनुपात यानी पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। अपन कह सकते हैं 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या कितनी है भारत में 2011 के अकॉर्डिंग? तो याद रखना 943 महिलाएं हैं। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। यदि मैं बात करूं सबसे ज्यादा लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है, वो केरल हो जाएगा दोस्तों। सबसे ज्यादा लिंग अनुपात वाला राज्य केरल है। और सबसे कम वाला कौन सा है? सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य है हरियाणा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी। केरल ये वही राज्य जहां पर लिटरेसी रेट, साक्षरता दर भी सब सर्वाधिक है, ये भी ध्यान रखना बात है। अगला प्रश्न आपके बीच 8वां, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? ऑप्शन आपके सामने है। यदि मैं बात करूं, यहाँ पर देखो स्वतंत्र लिखा है और भारत का प्रथम, जी गवर्नर जनरल आपको बताना है। प्रथम, भारत का प्रथम यदि प्रश्न पूछे गवर्नर जनरल कौन था, बैटिंग था। यहाँ पर स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा है तो माउंट बैटन हो जाएगा। यदि प्रश्न पूछे स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, यदि पूछे भारतीय गवर्नर जनरल तो वो हो जाएंगे सी राजगोपालाचारी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी, दिमाग में छपा। कैनिंग पहला वाइसराय था, अंतिम गवर्नर जनरल भी था। ठीक है, हाँ जी, तो ये बातें आपको ध्यान रखने योग्य है। अगला प्रश्न आपके बीच, झांसी से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? Who led the revolution of 1857 फ्रॉम झांसी? तो यहाँ पर आपको बताना है कि भाई एडमिन यानी वहां पर लीड किसने किया 1857 की क्रांति में झांसी से? लियाकत अली ने इलाहाबाद से किया, बहादुर शाह जफर ने दिल्ली से किया, मंगल पांडे तो वहां पर थे ही थे 1857 की क्रांति में, 34वीं इन्फेंट्री के सैनिक थे मंगल पांडे साहब, इनको फांसी की सजा दी गई 8 अप्रैल 1857 को। ये भी ध्यान देना योग्य बातें हैं। मंगल पांडे ने एक नारा दिया, एक स्लोगन दिया, नारे का नाम था मारो फिरंगी को। क्या? मारो फिरंगी को। फिरंगी अंग्रेजों को बोलते थे, मारो फिरंगी को, ये मंगल पांडे का नारा है, आपको याद रखना है। और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई लीड कर रहे थे, ये आपको याद रखना, ऑप्शन डी लक्ष्मीबाई झांसी से आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके बीच, वॉलीबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? वॉलीबॉल में बताना है आपको कितने खिलाड़ी खेलते हैं।
सात खिलाड़ी किस में होते हैं, सात किस में देना चाहिए, सात सात किस में देना चाहिए, सात, या फिर अपन कह सकते हैं सात। तो याद रखना कबड्डी में सात देना जरूरी है, तो कबड्डी में सात खिलाड़ी याद रखना है। नौ, नौ यानी जुकाम लगा हुआ। खो खो यानी नौ, यानी कि खो खो में खिलाड़ी कितने होते हैं, नौ आपको याद रखना है। वॉलीबॉल में छह खिलाड़ी, ऑप्शन यहाँ पर ए जिसने भी सोचा है बिल्कुल सही सोचा है। इसी प्रकार अपन बात करते हैं यदि कि क्रिकेट में कितने हैं तो 11 खिलाड़ी है। यदि पूछे आपको फुटबॉल में कितने हैं, फुटबॉल में कितने खिलाड़ी है तो फुटबॉल में भी 11 है। यदि पूछे हॉकी में कितने खिलाड़ी है तो हॉकी में भी 11 खिलाड़ी है, याद रखना है। ठीक है जी। अपना दोस्तों अपना जीके सीरीज का, अपने जीके सीरीज पर ये आप देख रहे हो वीडियो, तो जीके सीरीज का ऐप लॉन्च हो चुका है। आज या कल मैं ग्रुप में आपको लिंक सेंड कर दूंगा। ये एप्लीकेशन आपका लॉन्च हो चुका है। इसी एप्लीकेशन पर आपको अब थ्योरी क्लास मिलेगी, जीके की थ्योरी क्लास मिलेगी। बिल्कुल अच्छे से आपको हिस्ट्री कराई जाएगी, अच्छे से आपको ज्योग्राफी कराई जाएगी, अच्छे से आपको स्टैटिक जीके कराया जाएगा दोस्तों, करंट अफेयर्स कराया जाएगा, संविधान पॉलिटी कराई जाएगी। जीके में एक भी प्रश्न गलत ना होगा, और जो आप बोलोगे वो इसकी मैं कॉस्ट रख दूंगा, बिल्कुल मिनिमम। आप जितना बोलोगे उतनी मैं इसकी प्राइस रख दूंगा। जीके का कोर्स आपका लॉन्च हो रहा है अपने जीके सीरीज अपने एप्लीकेशन पर। जीके और साइंस, जीके और साइंस में आपकी शानदार वाली करवा दूंगा, आप बेफिक्र रहिए। अपना एप्लीकेशन आजकल में आने वाला है। तो 2025 की जो आर्मी की भर्ती है, मैथ आप कहां से भी पढ़ लेना, लेकिन जीके साइंस में पढ़ाने वाला हूं। ठीक है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज नेशनल टूरिज्म डे सेलिब्रेट? दोस्तों पर्यटन दिवस की बात आती है, जनवरी के मंथ में मनाया जाता है। तो जनवरी में 10 जनवरी को तो मनाया जाता है वर्ल्ड हिंदी दिवस, यानी विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है भाई 10 जनवरी को, तो ये याद रखना है। बाकी 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है भाई, राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे मनाया जाता है 12 जनवरी को। 25 जनवरी यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा, 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। ठीक है। 4 फरवरी चिराफारा विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है, ध्यान रखना है, ये भी साथ में इंपॉर्टेंट दिवस है। ठीक है जी। तो जनवरी के आपके सामने लगभग याद रखना है 25 जनवरी हो जाएगा कौन सा, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न आज का 12वां प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? हु बिल्ट द ताजमहल? ताजमहल जो कहाँ पर है, आप सबको पता है ताजमहल कहाँ पर है, आगरा में है। आगरा में पड़ता है, ये उत्तर प्रदेश में है राज्य में जो ताजमहल है। दोस्तों ताजमहल का निर्माण करवाया, आपको याद रखना, शाहजहां ने करवाया। शाहजहां अपनी बेगम मुमताज की याद में शाहजहां ने करवाया। शाहजहां के बारे में याद रखना, शाहजहां का जो मकबरा बना हुआ है, शाहजहां का मकबरा भी आगरा में ही है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी। ये ताजमहल है ना दोस्तों, इसको यूनेस्को सूची में भी शामिल किया गया 1983 में, तो ये भी आपको साथ में ईयर याद रख सकते हो। ठीक है जी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फिर। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। उससे पहले बता दूं जो ये आगरा है किस नदी के किनारे है? ये यमुना नदी के किनारे है। घर आजा मुन्ना एक ट्रिक बताई मैंने थ्योरी क्लास में, देखना आप। 13वां क्वेश्चन, तोताराम शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तोताराम शर्मा इज एसोसिएटेड विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? ऑप्शन आपके सामने है। तोताराम शर्मा कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते थे, वाद्य यंत्र? दोस्तों तोताराम शर्मा, और तोता क्या होता है? तोता एक पक्षी होता है। क्या होता है? एक पक्षी होता है, यानी एक पख होता है, पख, पक्षी का पर्यायवाची पख। तो पखावज, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। पखावज के ये जो है कलाकार थे, आपको याद रखना है। बांसुरी कौन बजाते थे? हरि भगवान यानी कृष्ण भगवान हरि प्रसाद। हरि प्रसाद। चौरसिया का संबंध किससे है? बांसुरी से है, याद रखना आपको। ठीक है। पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर का संबंध किससे है दोस्तों? याद रखना आपको, पंडित रविशंकर का संबंध हो जाएगा सितार से। तबला कौन बजाते थे? जाकिर हुसैन बजाते थे तबला। जाकिर हुसैन का संबंध तबला से हो जाएगा। किशन हमारा आज अल्लाह रखा खा, ये सब अपने तबला बजाते थे। एक आता है आपके शहनाई
जो आपकी शादी होगी, जब आप आर्मी की वर्दी ले लोगे, शादी होगी, तो शहनाई कौन बजाएंगे? शहनाई बजाएंगे भाई बिस्मिल्लाह खान, आपको याद रखना है। बिस्मिल्लाह खान साहब आपके जो है शादी में शहनाई बजाएंगे। बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न मिलता है 2001 में, ये भी याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी लागू किया गया? ऑप्शन आपके सामने, कौन से संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी लागू किया गया? अच्छा प्रश्न है दोस्तों। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। दोस्तों जीएसटी है ना, ये भारत में कब लागू होती है आपको याद रखना, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी की शुरुआत होती है। तो 1 जुलाई को जीएसटी दिवस भी मनाया जाता है, ध्यान रखना है। कौन सा संविधान संशोधन था? 101वां संविधान संशोधन था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 101 वे संविधान संशोधन के तहत जीएसटी की शुरुआत होती है, जीएसटी लागू होती है। तो ऑप्शन आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा जी। अगला आज का 15वां क्वेश्चन, किस अनुसूची में, ये 2 क्वेश्चन पॉलिटी संविधान के लेके आ गया मैं, ठीक है। किस अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? विच शेड्यूल रिकॉग्नाइज 22 लैंग्वेज, ये आपको बताना है कौन सी अनुसूची थी जिसमें 22 भाषाओं के बारे में जानकारी मिलती है। बताइए फिर जल्दी से इसका सही जवाब। 22 भाषाएं दोस्तों 8वीं अनुसूची में मिलती है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 8वीं अनुसूची जिसमें 22 भाषाओं के बारे में उल्लेख मिलता है, ठीक है जी। तो ये दिमाग में रखनी है बातें आपको। अच्छे से 15 क्वेश्चन आपने समझ लिए हैं, तो एक बार वापस आप इस 15 जो प्रश्न पढ़े अपन ने 15, इनको एक बार वापस से ध्यान ले लेना। इसकी पीडीएफ वगैरह भी मैं दे दूंगा आपके, शानदार वाले देखना, पेपर में हूबहू छपने वाले हैं। और अपना एप्लीकेशन जैसा कि मैंने बताया है, आज शाम तक अपनी क्लास से उसमें आ जाएगी, तो वो भी आप साथ में नोट्स बना सकते हो अच्छे से, ठीक है जी। आज आपका 10वां मॉक टेस्ट कंप्लीट हुआ। कल फिर मिलेंगे अपन नाइट में 8 बजे जीके सीरीज यूट्यूब चैनल के आपको प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, जय भारत।